हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वेश्चनोलॉजी में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लाया हूँ पीईटी 2021 का पेपर जो कि पिछले साल हुआ था। ठीक है, आज हम उसमें बात करेंगे मैथ का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन छोड़कर सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ ए है और ये समय है, इसमें पेपर का समय 2 घंटे और ये 100 नंबर का था। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं, क्वेश्चनों पर। ठीक, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल के क्रम के अनुसार सही क्रम में लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो इसमें काल के क्रम के अनुसार लगाना है। इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इल्तुतमिश का काल था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। तो 4, 3, 1, 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम लोग मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी नामदेव या शंकराचार्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग या ऑप्शन सी लॉर्ड लेटिन या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। आगे क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि चरक संहिता संबंधित है, यानी कि आपको बताना है चरक संहिता किससे संबंधित है? राजनीति से है या वास्तुकला से या चिकित्सा से या गणित से? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको सही नहीं, रोंग वाला बताना है। तो कलिंग का युद्ध BC 2016 में हुआ था, ये ऑप्शन सही है। संघ संवत की शुरुआत भी 78 AD में हुई थी, ये भी सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी? AD 622 में। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, ये गलत होगा आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा और आपको पता चल जाएगा क्योंकि पेपर अगला मंथ में है ही है 15 तारीख को, तो आप लोग इसको ज़रूर देख कर जाइए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी। सातवां क्वेश्चन है इसका, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट या लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और विपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो आंसर नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। अगला देखते हैं एट्थ क्वेश्चन क्या आया था। हालांकि दोस्तों पेपर थोड़ा आसान था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में मिलान करना है, आप लोगों को बताना है, मिलान करना है। देखते हैं एट्थ क्वेश्चन मिलान करने के लिए आया कि ब्रह्म समाज किससे कौन थे संबंधित, रामकृष्ण मिशन से कौन थे संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद दिया गया सामने, रामकृष्ण दयानंद सरस्वती, आर्य समाज राम मोहन राय और सत्यशोधक समाज के श्री धरुल नायडू और पांचवा ऑप्शन ज्योतिराव फूले। इसका ऑप्शन मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ,
ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ब्रह्म समाज से कौन संबंधित थे? राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और आगे है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज, ये था ज्योतिराव फूले। तो इसका क्या आंसर बन रहा है? पहले का ए का राम मोहन राय, थर्ड दूसरे का स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज का हो गया दयानंद सरस्वती, यानी कि 3 1 2 5। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे क्वेश्चन था 10वां क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तब इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, पट्टभी सीतारामैया या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन आया था 11वां क्वेश्चन कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर है स्थित है? यानी कि झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, व्यास नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन है वसंत ऋतु, यानी कि सॉरी दोस्तों, वसंत ऋतु नहीं, वसंत विषु होता है, कब होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है 12 मार्च, 18 जून, 23 दिसंबर या 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा 21 मार्च। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए फेमस है? ऑप्शन ए जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जस्ता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। इधर देख लेते हैं क्वेश्चन 17वां, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए कोई असर नहीं होगा, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी बढ़ जाएगी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन ए कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 16वां क्वेश्चन हमारा है, बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या फिर ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या ऑप्शन नंबर डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका सही आंसर ही ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 तो देख लेते हमने। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। आगे क्वेश्चन है कि 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति या वित्त मंत्री या
वित्त सचिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। ये सिग्नेचर है दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है फेमा का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि पूर्ण रूप बताना है। FEMA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राज्य सूची में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, यानी कि किसके अंतर्गत रखी गई है बताना है। मूल अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 23 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, यानी कि कौन से आर्टिकल से शिक्षा का अधिकार संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21A आर्टिकल से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, जो फिलहाल ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं उनमें भी पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 24, निम्नलिखित में से किसमें संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव रखा गया है? यानी कि किसने संविधान सभा में उद्देश्य से प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, या BN राव। तो इसका सही आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? निहित मतलब निहित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, या ऑप्शन सी आर्टिकल 29, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 29, यानी कि 25 का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, यानी कि ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन ही धारावाहक होते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या ऑप्शन डी हवाई जहाज की गति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। 28वां क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आपको बताना है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी दोस्तों, ये सोडियम का बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम आपको बताना है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। आगे क्वेश्चन है 29 कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज आपको बताना है कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत होता है सोने का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 29 का। अगला क्वेश्चन है संतरे में बहुतायत में होता है, यानी कि अधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैथ का आ चुका है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। देख लीजिए मैथ के कितने आसान क्वेश्चन है। ये भी 23, 32, 33, 34, 35। चलिए अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। एकल का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए बहुल, ऑप्शन बी पर्याप्त, ऑप्शन सी उपयुक्त, या ऑप्शन डी अकेला। तो 36 का सही आंसर होगा बहुल, यानी एकल अकेला और बहुल बहुत सारा। दर्प का पर्यायवाची, एक हर टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा सब दोस्तों हिंदी का। दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा? तिरस्कार, अहंकार, ऑप्शन सी व्यथा, या ऑप्शन डी स्वाभिमान।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दर्प का पर्यायवाची अहंकार होगा। 38 का देख लेते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। ऑप्शन ए मर्मांतक, मनोहर, मदमस्त या मदमयी। तो 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर। 39 का क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ठीक है, दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कुछ कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। तो गागर में सागर का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। 40 का देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी क्या है, यानी कि कौन सा शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है इन चारों में से। तो महत्वाकांक्षा जो है, कौन सा सही होगा इसमें, महत्वाकांक्षा। ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा। इसमें देख लीजिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है 41 से 43 तक। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। इंग्लिश का भी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 46। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है संबंधित चयन। पक्षी विज्ञान, पक्षी का अध्ययन होता है। निर्जीव विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, पौधे का होता है, पशु का होता है, मानव का या पर्यावरण का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्विज्ञान में मानव, आंसर सही होगा। 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से अलग है, यानी मेल नहीं खाता है। दही, मक्खन, तेल और पनीर। तो देखिए, ये तीनों एक ही दूध से बनते हैं और ये तेल अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अलग आंसर होगा, यानी कि अलग आंसर होगा। 48 रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, प्रोडक्शन दिया हुआ है। प्रोडक्शन, इसको कूट भाषा में क्या लिखा है, WQP। इसको भी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। 49 का है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। 49 रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये होगा बुआ के अनुसार, बुआ। रीता जो है निखिल से बुआ से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। हालांकि रीजनिंग का बाद में करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। 51 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों हम लोग। तो इसका ऑप्शन है अगरतला, रांची, चेन्नई या पटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। ऑप्शन ए रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन। तो सबको पता है रिलायंस जियो 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई है, यानी कि बोम्बो ओसिस ऑफ ऑन लैंड इन थ्रोट। ऑप्शन ए राजस्थान, हरियाणा, बिहार या मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा इसका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। 54 क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए घाना, नाइजीरिया, अफ्रीका या सूडान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घाना। घाना को मुफ्त में ऑक्सीजन यानी कि ये वैक्सीन मिली है। 55 क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए शिरीषा बांदला, श्रेया बादला, रितु कारिधाल या कल्पना चावला। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए शिरीषा बांदला या श्रेया बादला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिरीषा बांदला। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, रविंद्र सिंह या पवन कुमार। सही आंसर होगा सुमित मलिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली को लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा या हरियाणा। तो सही आंसर होगा इसका हिमाचल प्रदेश यानी एचपी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीआईएसई शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय के द्वारा? तो आंसर होगा इसका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, एमएस धोनी, ईशांत शर्मा या शिखर धवन। सही आंसर होगा विराट कोहली, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित पोर्टल सुपेश भारत में के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरुआत किया गया है। 61 क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को साझा करते हैं? 5, 4, 3 या 2। तो सही आंसर होगा इसका 5 राज्य नेपाल की सीमा से साझा बाउंड्री शेयर करते हैं। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन है? कोस्टा रिका की राजधानी आपको बताना है बीजिंग की है, सान जोस की है, दिल्ली की है या ढाका की है। तो सान जोस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या सिंहला। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलयालम। 64 क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है 552। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 नवंबर या 3 नवंबर। तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या लखनऊ। तो ये आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, इसका सही आंसर होगा। 68 क्वेश्चन है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम का, केरल का, तमिलनाडु का या कर्नाटक का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरला का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या बुध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह। 70वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 से 75 तक है। दोस्तों आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़कर इसका आंसर करना है। तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 81 से 85 एक ग्राफ पर आधारित है। 86 से 90 भी ग्राफ पर आधारित है। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। 96 से 100 तक भी ग्राफ पर ही आधारित है, यानी कि हम इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को क्वेश्चनों का लेवल पता चले जो कि 2021 में अगस्त में कैसा पेपर हुआ था। ठीक है, तो तब तक हम अगली वीडियो में मिलेंगे मैथ के और रीजनिंग के लिए, और उससे अगली वीडियो मिलेंगे सेकंड शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ था उसको हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।